उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो घटना चक्री की जो सीरीज है उसका प्रैक्टिस नंबर पहला है, प्रैक्टिस सेट पहला है। के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया। तो CITES के फलस्वरूप वन्यजीव संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। माइकोसाकनासी माइको हर्बिसाइड जो है कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कवक। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड इरविन ने की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित था। तो यह जो है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के पदेन अध्यक्ष पर जो प्रथम भारतीय थी वो जो है श्री विजयलक्ष्मी पंडित थी। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो जल प्रदूषण के लिए 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ लागू। और फिर उसके बाद भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो भारत में जो प्रभावी साक्षरता दर की जो गणना है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी में महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राथमिक जो क्षेत्रक है वो जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो इसका सही उत्तर है कथक जो है इसका उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। द वे टू कम्युनल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम के गांधी हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को पर्यावरणीय प्रदूषक कहते हैं। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है, तो गूदेदार पादप का उदाहरण है। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है। इसका सही उत्तर है एनोडीकरण। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है। निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। 1857 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। 1875 में मोहम्मडन अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। किस जिले में भू राजस्व प्रणाली का प्रभारी प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। किसी जिले के जो भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। गूदे की पत्थरी किडनी स्टोन का चिकित्सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, विकासमकता या
नेफोलिथिएसिस, वृक्कात्मकता या नेफोलिथिएसिस इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो बोस आइंस्टाइन संघनन VIC है, पांचवी अवस्था है। चौथी अवस्था प्लाज्मिक या प्लाज्मा है, चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन संघनन VEC, बोस आइंस्टाइन संघनन VEC है। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, कृषि इसका सही उत्तर है। किन देशों की सीमा पर उग्रवाद विद्रोह गतिविधियों के रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड चलाया गया? तो ऑपरेशन गोल्डन बर्ड भारत और म्यांमार की इसका सही उत्तर है भारत और म्यांमार। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड का संबंध कहाँ से है? तो आप भारत और म्यांमार से है। निम्नलिखित ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम में ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 के विनियम अधिनियम द्वारा हुआ था। 1773 के विनियम अधिनियम द्वारा हुआ था। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। मनरेगा की तुलना में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025, विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 में प्रशासनिक व्यय की सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो 6 से 9% बढ़ाया गया, 6 से 9% बढ़ाया गया है। GST रिफॉर्म 2.0 को लागू करने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? GST संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाना इसका सही उत्तर है। GST संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाना। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के राजकोषीय घाटे की सीमा क्या रखी गई है? तो 3% रखी गई, 3% रखी गई। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, 3% रखी गई है। फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 182 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। इसमें भारत 50वें स्थान पर होगा, यह जो है गलत है। और यह जो इसमें से कौन सा सही है? तो 1 और 2 केवल सही है, 1 और 2 केवल सही है। जनवरी 2026 में ग्रीन AI पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ग्रीन AI का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ। तो इसका सही उत्तर है दुबई में आयोजित हुआ। पुस्तक द शेष हूँ रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किसने लिखी थी? तो डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी थी। यह जो है डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी थी। 21 जनवरी 2026 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है स्पेन, इसका सही उत्तर है स्पेन। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। MPC का पूर्ण रूप क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC का पूर्ण रूप क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है लेकिन वह नहीं भी हो सकता है क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। भारत के संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों की विधानमंडल का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
इस भाषा के प्रचार और प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो हिंदी भाषा को ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? हिंदी को। इसका उत्तर है हिंदी को। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा के कौन सा व्यवहार नहीं, इसमें नहीं है बताना है, तो क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुआ? 1949 में प्राप्त हुआ। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है? वधू प्लस उत्सव। लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचानिए। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका सही उत्तर है अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। फिर उसके बाद नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यहाँ पे चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। और चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये होगा अपराधी भयभीत रहता है। 2 का बी होगा, अपराधी भयभीत रहता है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यह जो है अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। क ख क ग फ ध्वनि किस भाषा की है? ये अरबी और फारसी भाषा की है। ख ग फ ध्वनि किस भाषा की है? तो ख ग फ यह जो है अरबी फारसी भाषा की है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह सेमीकोलन है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह सेमीकोलन है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिमतरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हिमतरंगिणी पर मिला है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मधुकर। इसका सही उत्तर होगा मधुकर। त्यागपत्र उपन्यास की रचना है जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र है। जहाँ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा का वचन एक सा नहीं रहता। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1970 को रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताना है। पार्वती पुत्र और पृथ्वी का। पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी, पृथ्वी पुत्र का नंदन और पृथ्वी का अवनी। पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी, पुत्र का नंदन और पृथ्वी का अवनी। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान में वी उपसर्ग लगा है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शालिभद्र सूरी को। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है
ई प्रत्यय है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है यण संधि। प्रत्येक जो है यण संधि है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? हूँ। इसमें सहायक क्रिया हूँ है। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो राष्ट्रीय बनेगा। कार्यालयीय पत्र के अर्थ सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है? तो शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की है। यह जो है रैदास की है। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति रहती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति रहती है। निम्नलिखित शब्द में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है परम औषधि, इसमें जो है परम औषधि यह जो है यौगिक शब्द है। परम औषधि यह जो है यौगिक शब्द है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो भलाई, भलाई जो है क्रिया से नहीं बनी है, नहीं बनी। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो भलाई जो है क्रिया से नहीं बनी है, क्योंकि पढ़ाई से पढ़ना, लड़ना, कमाना, लेकिन भलाई के लिए भलाना नहीं होता है। तो यह जो है क्रिया से नहीं बनी है भलाई। द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज मतलब हाथी, द्विज मतलब वस्त्र, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का इसका सही उत्तर है दांत। इसका होता है दांत, सही उत्तर दांत। इसने धड़ाक से, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ाक में आक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है। आजीवन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। आजीवन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जलज, जलज, कमल, मोती, कमल, पानी, कमल, ये जो है में उत्पन्न होने वाले जलज, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, जो कमल में, मोती में, पानी में उत्पन्न होने वाले उसे जलज कहते हैं, उसे जो है जलज कहते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। उस विकल्प को चुनिए। ये तो मैथ्स का है, इसे ये तो मैथ्स का है। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पे है। का 1 से लेकर 5 तक। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसर के खुलने का। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित हैं,
तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारतवर्ष की जनता से जिसकी हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़ें। अभी इस अभियान से जुड़ें। विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़ें। अभी भी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत एवं स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है, और हम अक्सर जो वचन लेते आ रहे हैं उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है। फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। यह हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ है। पूरब में स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है। एक दूरदृष्टता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त न हो और यह आशा कभी धूमिल न हो। गद्यांश के अनुसार पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? हर एक आँख से आंसू मिटाना, हर एक आँख से आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत किया है? अपने आदर्श को। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? अपने नेताओं की सेवा करना ये नहीं है, बल्कि गरीबी मिटाना है, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना है, अवसर की असमानता को मिटाना है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है? परिउपसर्ग है। उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उत्धनघाटन। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत खुश होना। बाग बाग होना, खुश होना। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महाभोज ये सही है, नौविक सही है, पावक सही है, लेकिन गलत उदाहरण है परोपकार। यह जो है संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, क्योंकि पर धन उपकार होता है। निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। पेड़ से गिर पड़ा, ये जो है आपादान कारक का उदाहरण है। नीचे बाग बाग होना, खुश होना। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? परोपकार यह गलत उदाहरण है, क्योंकि पर धन उपकार होता है। निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। पेड़ से गिर पड़ा, यह जो है आपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक अपने आप घर चला गया, यहाँ पे भरा जाएगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो चक्र और गोला, यह जो है तत्सम तद्भव जोड़ी का विकल्प नहीं है, क्योंकि सूत्र होता है। क्योंकि सूत्र जो है तो ये तत्सम है और सूत्र जो है तद्भव है। हस्त तत्सम है, हाथ तद्भव है। ग्राहक तत्सम है और गाहक तद्भव है, जबकि चक्र और गोला ये जो है तद्भव तत्सम का जोड़ा नहीं है। निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का स्तुति है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है?
विरोधी पक्ष का इसे कहते हैं विपक्षी। विरोधी पक्ष का इसे कहते हैं विपक्षी। इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को उक्त करने वाला कौन सा शब्द है? जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1962 में नहीं दिया गया। 1962 में नहीं दिया गया। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो यह जो है रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका यह जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ये सही वाक्य है, सही वाक्य है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है तीसरा रुख। इसका सही उत्तर है तीसरा रुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उज्ज्वल जो है तत्सम है। उज्ज्वल, ये ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाएगा और ये तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य की पहचान करना है? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही वाक्य है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। भोजपुरी शामिल नहीं है। भोजपुरी शामिल नहीं है। वर्ष 2024 में व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। वर्ष 2024 में व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? नींद। नींद जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं है। महाकाव्य जो है नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महाकाव्य पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम की सही जोड़ी नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी जोड़ी नहीं है। तो यह जो है विलोम। विलोम, राग का विराग होता है, सही है। व्यष्टि समष्टि, ये भी सही है। उत्तम अधम, ये भी सही है। जवान बच्चा, यह जो है सही जोड़ी नहीं है। तो ये पूछा है कौन सी सही जोड़ी नहीं है विलोम की? तो बच्चा जवान, यह जो है सही नहीं है, क्योंकि बच्चा का होता है बूढ़ा। सुधी, मनीषी, बुद्ध, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह जो है पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो कमल किशोर गोयंका को। कमल किशोर गोयंका को। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास किसने तोड़ा? तो यह जो है यहाँ पे भरा जाएगा, गिलास किसने तोड़ा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? यह जो इनके लेखक हैं भगवान दास। मैं भंगी हूँ, भगवान दास। भगवान दास ने लिखा है कि मैं भंगी हूँ। इनकी आत्मकथा है, भगवान दास की आत्मकथा है मैं भंगी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो उर्दू का नहीं है। तो खुश उर्दू है, कर्म उर्दू है, कम, गैर, ये सब उर्दू है। ऊन जो है उर्दू नहीं है। ऊन जो है उर्दू नहीं है। मातृहंता में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुलोजमा, पुलोमजा। पुलोमजा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक है? अरे गुलाबो, यहाँ पे देख रहे हैं, दिख ही रहा है, यहाँ पे संबोधन कारक है। संबोधन करके कह रहा है अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा। उस विकल्प को चुनिए। ये तो इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। उन्नीस 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो जेपी नारायण ने। सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट जेपी नारायण ने तैयार किया था। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो घास स्थल जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है घास स्थल है। 1864 ईस्वी में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? डाइट्रिच ब्रैंडिस थे।
डाइट्रिच ब्रैंडिस थे। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन है? वह जो है टीपू सुल्तान था। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? वह भारत है। इसका सही उत्तर है भारत। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? कैलाश पर्वत चीन में है। कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा उत्पादन इकाइयों और तेल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF है। उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया? तो 2000 में किया गया। उत्तराखंड का गठन 2000 में किया गया। उत्तर प्रदेश से अलग करके 2000 में किया गया। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना 2009 में हुई। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना 2009 में हुई। रामसर सम्मेलन जो आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो रेबीज जो है संक्रमित पशुओं के लार से प्रसारित होता है। इसका सही उत्तर है रेबीज। निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम SPOT का गठन किया गया? इसका सही उत्तर है आतंकवाद निरोधी दस्ते। नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले SSB का पूर्ण रूप क्या है? सशस्त्र सीमा बल है। इसका सही उत्तर है सशस्त्र सीमा बल। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका चिकनपॉक्स होता है? वह जो विषाणु है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर विषाणु या वेरिसेला जोस्टर वायरस है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? तो यह जो है तीसरी अनुसूची में है। शपथ और प्रतिज्ञान किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। इसका सही उत्तर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है? तो होली को जो है वसंत त्यौहार भी कहा जाता है। होली को वसंत त्यौहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो वाराणसी जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। कोशिका की शक्तिगृह पावर हाउस है सूत्रकणिका। कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस है सूत्रकणिका। किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है? पृथ्वी को जल ग्रह माना जाता है। पीटा का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग भारत में महिलाओं की तस्करी, ट्रैफिकिंग और बच्चों के साथ दुराचरण करने वालों से निपटने के लिए किया जाता है? तो ये है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है बीपी मंडल। आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? तो अमाशय बलगम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है। बजट 2026-27 की तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। तो आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण, सबका साथ सबका विकास। तो जो 3 कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं? 26-27 का जो बजट है इसका आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण, सबका साथ सबका विकास। विकसित भारत रामजी अधिनियम 2025 के तहत मजदूरी भुगतान का अधिकतम समय सीमा क्या है? तो यह जो है 15 दिन है।
भुगतान की मजदूरी भुगतान, ये याद रखना है, मजदूरी भुगतान का अधिकतम सीमा 15 दिन है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत 5% टैक्स स्लैब का विस्तार मुख्यतः किसके लिए किया गया है? तो आवश्यक व जन उपयोगी वस्तुएं, आवश्यक व जन उपयोगी वस्तुएं। उत्तर प्रदेश में एआई मिशन एवं डेटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल गवर्नेंस एवं नवाचार को बढ़ाना, डिजिटल गवर्नेंस व नवाचार को बढ़ावा देना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। 6 फरवरी 2026 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। 6 फरवरी 2026 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया फरवरी में। इसका परीक्षण जैसलमेर राजस्थान में हुआ, ये गलत है, इसमें केवल एक सही है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया नरेंद्र मोदी जी ने। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत शामिल किया है? तो लखनऊ को अक्टूबर 2025 में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ में नेटवर्क में पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी ये जो है लखनऊ को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 से 8 फरवरी 2026 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहे, ये सही है। फरवरी में वो मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर थे, वो सही है। यह प्रधानमंत्री की मलेशिया की दूसरी यात्रा थी, यह गलत है, तो इसमें केवल एक सही है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जर्मनी की राजधानी कौन है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 सेटों के कंप्लीट हुए, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन।